हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। मार्केट में हमने अभी अच्छा अपवर्ड मूव देखा एंड एवरीवन इज़ हैप्पी कि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अभी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। बट अभी भी मार्केट में काफ़ी डेंजर जोन बाकी है। उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं आपको इसलिए डरा नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट बेरिश अबाउट द मार्केट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू शुड क्लोजली वॉच दिस इवेंट्स विच विल लीड मार्केट मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म इन द डाउन ट्रेंड। और फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, अभी मार्केट जब ऊपर जाता है, जब हमें दुख होता है कि ये शेयर हमें लेना था, काफ़ी लोग देखिए कोई ना कोई शेयर ट्रैक करते हैं। एवरी वन हैज़ सम 5 to 10 शेयर्स विच दे ऑलवेज ट्रैक एंड दे वेट कि ये जब नीचे ये लेवल पे आएगा जब बाय करूँगा। और जब मार्केट ऊपर भाग जाता है तो हमें दुख हो जाता है कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, जब लेना चाहिए था अब लिया नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, भाग के जाके उसको लेते हैं। फिर मार्केट गिर जाता है, फिर दुख होता है, अरे यार अभी लेना नहीं चाहिए था, मार्केट तो और गिर गया। तो ये मार्केट में चलते रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हो तो फ्रेंड्स आपने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर लेवल पे बाय करके फिर दुख नहीं करना चाहिए कि मैंने महंगा ले लिया। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो इस मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो इसमें आपने क्या करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मुझे काफ़ी लोग कमेंट करके बोलते हैं मेरे पास इस लेवल पे लिया हुआ है, मैं होल्ड करूँ या बेचूँ। मैं अगर आपको बोल दूं कि बेच दो और बाद में मार्केट ऊपर चला गया है तो आपको बुरा लगेगा कि अरे भाई मैंने गलती कर दी, बेच के सुपर इन्वेस्टर का सुनना नहीं चाहिए था। और अगर गिर जाता है तो आपको लगता है भाई होल्ड करने को बोला है तो गिर गया। तो ऐसा नहीं होता है, काफ़ी फैक्टर्स पे मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। मार्केट अगर 2-3 दिन ऊपर जाता है तो सभी शेयर्स में हमें अपवर्ड मूव दिखने को मिल जाता है, अपवर्ड सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं काफ़ी शेयर्स में। और हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई चलो हमने तो लॉटरी लग गई, आपको टेंशन वाला काम नहीं है, आराम से सो जाओ एसी पंखा लगाकर। बट ऐसा नहीं होता है। फिर मार्केट गिरता है 2-3 दिन तो अच्छे अच्छे शेयर्स में अपर सर्किट टूट जाते हैं, फिर से लोअर सर्किट में जाना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दुख होता है, अरे यार ये तो गिर रहा है फिर से, मैंने अभी बाय नहीं करना चाहिए था। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है। नो बडी कैन प्रिडिक्ट द बॉटम ऑफ द मार्केट और द टॉप ऑफ द मार्केट। इसीलिए द बेस्ट वे इज़ फ्रेंड्स सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स। अभी इस वोलेटिलिटी के सिचुएशन में आपने लालच नहीं करना है। काफ़ी लोग जब शेयर लेते हैं, मार्केट गिरता है, जब ऊपर चलता है तो सब लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे कुछ बेचना नहीं है। पर जैसे ही मार्केट गिरता है 1-2 दिन तो सबको हो जाता है टेंशन। फिर सबको लगता है यार नहीं भाई बेच देता और लॉस बढ़ जाएगा। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हमारी जो प्लानिंग रहती है वो धरी की धरी रह जाती है, फिर से हमारे मन में नेगेटिव थाट्स आने लग जाते हैं और हमें हमारा पोर्टफोलियो देखने की इच्छा नहीं रहती है। कमेंट कर ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोग क्या कौन से शेयर्स में होल्ड करते हैं, या आपको डर लगता है कि नहीं लगता है, एंड व्हाट यू फील अबाउट द मार्केट। एंड मैं जो बोल रहा हूँ वैसा होता है कि नहीं, कि हम लोग जब भागता है, जब सोचते हैं कि बाय करना था, गिरता है जब हमें लगता है और गिरेगा जब बाय करूँगा, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन होता है। इसीलिए ऐसे मार्केट में वोलेटिलिटी में आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़े थोड़े पैसे डालते रहिए और या रिस्ट्रक्चर करिए अपने पोर्टफोलियो को, और वो हिसाब से प्लानिंग कीजिए। और मार्केट जब भागता है तो मेरा ऐसा बोलना रहता है, समझो आपके पास कोई कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आप प्रॉफिट में आ गए हो उसमें 5%, 10%, 15%, 20% जो भी होगा, तो आपने थोड़े बहुत शेयर बेचते रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट फिर से गिरता है तो वही शेयर फिर से नीचे आता है, तो नीचे आप फिर से एंट्री कर सकते हो। ऐसा करेंगे तो ही आपका पोर्टफोलियो का लॉस दिन ब दिन कम होगा। आप पकड़ के बैठे हुए, समझो मार्केट को ऊपर जाने में 2-3 महीने लग गए, तो आप में फिर इतना पेशेंस चाहिए कि आप शांति से पोर्टफोलियो में बने रहिए, घबराना नहीं होता है। पर वही जब शेयर जो प्रॉफिट में था लॉस में जाना शुरू हो जाता है तो बहुत दुख होता है। फिर दुख भी मनाना नहीं होता है, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया नहीं था, गलती आपकी थी, ये बात आपने भूलना नहीं है। इसीलिए ऐसे वोलेटाइल सिचुएशन में काफ़ी शेयर्स देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। पेनी स्टॉक्स हो गए, अच्छे स्टॉक्स हो गए, 2-4 दिन अपर सर्किट में जाते हैं तो हम लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि बस अब तो अपर सर्किट में चलेगा। ऐसा नहीं होता है। फिर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, एक दिन मार्केट गिरता है, जब तक वो शेयर थोड़ा बहुत ट्रेड करता है, पर जैसे दूसरे दिन नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शेयर फिर लोअर सर्किट में लग जाता है, फिर हम बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। इसलिए मार्केट में जब शेयर ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा बेच के प्रॉफिट बुक करते रहिए, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मैंने लॉस बुक नहीं किया।
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी काफ़ी ट्रिगर आने के बाकी है मार्केट में, जो कि मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। ऐसा में देखो, आई एम नॉट बेरिश अबाउट द मार्केट, में नेगेटिव नहीं हूँ, बट आपको पता चाहिए कि रोज़ की जो न्यूज़ निकल कर मार्केट है ना, न्यूज़ पे चलता है मार्केट। ऐसा नहीं है, काफ़ी फैक्टर्स डिराइव करते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए। तो ऊपर जाने की न्यूज़ तो वो जब आएगी फ्यूचर में, वो तो आपको पता चली जाएगी ऊपर जाने वाली कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी जब। बट निगेटिव न्यूज़ क्या क्या आ सकती है आने वाले दिनों में, वो आपको बता रहा हूँ। सो यू शुड बी रेडी एंड यू शुड ट्रैक सच अ न्यूज़ सो दैट यू कैन एग्जिट फ्रॉम द प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो आपको लॉस कम होगा। ये बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा अभी ये है कि चाइना में अभी फिर से कोविड के कारण लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। तो चाइना में जो लॉकडाउन होगा फ्रेंड्स, तो उसका इफेक्ट निगेटिव होता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, नॉट ओनली टू भारत बट सो मेनी कंट्रीज़। पूरा चाइना से ही एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में। तो चाइना में जो लॉकडाउन लगता है तो उसका इफेक्ट, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं लोग, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते हैं लोग, तो सबका चेन बिगड़ जाता है, चेन टूट जाता है, सप्लाई चेन, और उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो जाती है कंपनियों को। उसके कारण फिर उनके बैलेंस शीट पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जब चाइना में कुछ भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो अब चाइना में लॉकडाउन लगा है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। पहले हांगकांग में बढ़े थे, हांगकांग में लॉकडाउन चल रहा था, उसका इफेक्ट इतना नहीं था, बट चाइना में अभी लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। ये थोड़ी सी है चिंता की बात है। कोरिया में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण हो सकता है मार्केट में थोड़ा हमें एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, सवाल ये है कि अब चाइना में केसेस फिर से वेव आने लग गई है, तो इंडिया में भी आएगी क्या? अगर इंडिया में भी फिर से ऐसी कोई न्यूज़ आने लग गई कोविड केसेस बढ़ने की, तो डेफिनेटली इंडिया मार्केट में उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात यह है कि 16 मार्च को यूएस फेड की, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ यूएसए, उसकी मीटिंग है, और वो अभी शायद उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में विचार करने वाले हैं। 0.25% से बढ़ाया तो मार्केट इतना गलत इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट अगर उससे 0.5 या 0.75% से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो मार्केट उस पर नेगेटिव रिएक्शन देकर मार्केट में थोड़ी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। 16 को है, मतलब 16 रात को वो हमें मालूम पड़ेगा, तो 17 को उसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। तो और एक जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट, वो है फेड के रेट्स, जो 16 मार्च को मीटिंग है उसमें पता चलेगा। अगला पॉइंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अभी रेट्स बीच में चले गए थे बहुत ज़्यादा, अभी फिर से नीचे आए हैं। उस पर भी रोज़ नई न्यूज़ आती है। अभी न्यूज़ ऐसी आई पहले तो कि अमेरिका ने बैन कर दिया रशिया से इंपोर्ट, बाद में यूरोप की बारी थी तो यूरोप ने कहा कि भाई हम तो इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रशिया ने भी कह दिया कि हम लोग एक्सपोर्ट बंद नहीं करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको बेचने में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। तो उसके कारण भी थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो क्रूड ऑयल के भी मूवमेंट पे हमें नज़र रखना है, उसके कारण भी इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर तो एक बड़ा फैक्टर है ही, उसमें रोज़ ही कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। अभी मीटिंग हुई थी उनके दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, पर कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। बट लेट्स होप कि आने वाले 5-6 डेज़ में, 1 वीक में हो सकता है उस पर कुछ क्लैरिटी आके वो वॉर में सीज़ फायर हो जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा। बट जो सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया पे, उस पर और कितना इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे और क्या क्या डेवलपमेंट होती है, उस पर भी हमें नज़र रखना है, विच विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। अब इन्फ्लेशन रेट यूएसए का तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, भारत में भी इन्फ्लेशन रेट का नया डेटा आएगा, तो उसके बाद में हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी भारत में, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो इन्फ्लेशन रेट पे भी हमें नज़र रखना है, इंडिया के भी और यूएसए की भी और यूरोप की भी, सब जो न्यूज़ आती है उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट करने वाला है। फ्रेंड, दूसरी बात ऐसी है कि भारत में अभी इलेक्शंस हो चुके हैं, तो सबको अभी उम्मीद है कि पेट्रोल में और डीजल में और एलपीजी सिलेंडर्स में हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तक एक भी स्टेटमेंट आया नहीं है लकीली, बट अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और रेट बढ़ेंगे, अगर वो भी अगर न्यूज़ आएगी तो उस दिन भी मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो उस पर भी आप नज़र रखिए। मैं आपको ये पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ कि जो अगर आपको कोई शेयर्स लेने थे और आप ले नहीं पाए, वो शेयर भाग गए, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये ऐसे कुछ भी न्यूज़ आती है जब आपने रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, नीचे आता है मार्केट। जब आपने भाई आपका 100 शेयर्स का टारगेट है, तो आप 10-20 शेयर्स लेके ऐड कर सकते हैं गिरावट में। फिर से कोई कारण से न्यूज़ से कारण ऊपर जाएगा, फिर ये न्यूज़ आएगी, कोई नीचे जाएगा, तो ये चलते रहता है। तो आपको अगर बाइंग करना है तो दिस ऑल न्यूज़ विल हेल्प यू टू
गेट द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट एंड बाय एट द लोअर लेवल द शेयर्स विच यू आर प्लानिंग टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इसीलिए मैं आपको ये सब पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि ये काफ़ी जो ट्रिगर्स है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे, जिसके कारण मार्केट पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब शेयर्स पे आप ये सब न्यूज़ पे आप नज़र रखिए। वो तो यूक्रेन और रशिया वॉर पे तो रोज़ ही कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है, बट आने वाले दिनों में चाइना का कोविड, भारत का कोविड, बाद में फेड रेट्स ऑफ यूएसए, क्रूड ऑयल का मूवमेंट, वॉर के टॉक्स जो है प्लस माइनस, रिजर्व बैंक की इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन डेटा ऑफ इंडिया और एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाद में ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की बात भारत की, ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके कारण मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो यू शुड बी कॉशियस एंड प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके कारण आने वाले दिनों में हमें थोड़े बहुत जील्ड्स और जर्क्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और जो शेयर्स को आप ट्रैक करते हैं, जब शेयर गिरते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। ये जो मार्केट में जो फियर है और जो प्रॉब्लम है, ये सब जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको एक एक करके, जैसे यूपी के इलेक्शन का टेंशन था, आपने देखा वो टेंशन ख़त्म हो गया तो फिर से मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसे एक एक न्यूज़ के ऊपर जब मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, तो फिर से मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो एक एक न्यूज़ को जब हम लोग एक लिस्ट बना के उस पर टिक मारते जाते कि ये न्यूज़ ख़त्म हो गई, ये न्यूज़ ख़त्म हो गई, ऐसा करते करते जब सब न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी और एक आधा ट्रिगर आएगा मार्केट में, तो फिर से हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो वो हिसाब से आप रेडी रहिए एंड प्रॉफिट बुक करते रहिए। एकदम तेज़ी में मत रहिए पूरा टाइम। मार्केट गिरेगा तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो डेफिनेटली कैन होल्ड एंड देन डोंट लुक एट द पोर्टफोलियो, जस्ट बाय एंड फॉरगेट एंड शट योर पोर्टफोलियो एंड योर डीमैट अकाउंट का जो ऐप है उसको रख के भूल जाइए फिर, क्योंकि आपको 3-4 महीने बाद 5 महीने बाद देखेंगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में आते हुए दिख सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव चोजन द गुड कंपनीज। आई ट्राई टू गिव यू द कंपनीज विच आर फंडामेंटली गुड, जिनके क्वार्टर रिजल्ट भी अब इम्प्रूव हो रहे हैं, ऐसी कंपनियां ही बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो यू कैन चूज़ एनी कंपनी आउट ऑफ दैट एंड इन्वेस्ट एज पर योर विश आफ्टर योर स्टडी। So friends, I hope you will be aware and alert about all these news in coming days, which will affect the market movement in coming days. Thank you friends. Happy Sunday.